औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हशमत शौकत शेख आपका थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्चुअल क्लासरूम में इस्तकबाल करता हूँ। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, you know very well this year is very important for you, and every single marks has its own importance, and we want good marks in English subject. That's why Thana Municipal Corporation has started a unique activity, that is virtual classroom study room. And in this activity, every students are getting good knowledge through the experts lectures. Now my dear student, remember one thing: don't hesitate regarding your studies. Now today I am going to teach you a very important topic, that is add a question tag. ओके, आप लोग जो है चार ग्रामर बहुत अच्छे से कीजिए। नंबर 1 एड ए क्वेश्चन टैग, नंबर 2 चेंज द वॉइस, नंबर 3 टेंसेस और नंबर 4 यूजेस। ये चार ग्रामर अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने जो है 80% चीजें हासिल कर ली। आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये चार ग्रामर पूछे ही गए। वैसे क्या होता है एड ए क्वेश्चन टैग, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ये तमाम चीजें हम लोग जो है आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट एड ए क्वेश्चन टैग। जब हम लोग किसी से सवाल करते हैं, एड ए क्वेश्चन टैग जो होता है बेटा, एक किस्म का सवाल होता है। हम लोग बोलते हैं ना, कितना अच्छा पेन है ना, है ना। तो ये जो होता है यही एड ए क्वेश्चन टैग होता है। लेकिन एड ए क्वेश्चन टैग शुरू करने से पहले आप लोगों को दो चीजें पता रहना चाहिए। नंबर 1 चीज, हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स पता है तो आप बहुत अच्छे से एड ए क्वेश्चन टैग को कर सकते हो। मैं यहां पर एक चीज आप लोगों को बताता हूं। मैंने यहां पर थोड़ा घर बनाया और एक घर का नाम दिया 2B। क्या नाम दिया? 2B। अब 2B के अंदर रहने वाले लोग, जिस तरीके से हम लोग वी लिव इन अ इंडिपेंडेंट फैमिली, अम्मी अब्बा दादा दादी जो भी है, उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। मैं घर बना रहा हूं, ये घर के अंदर रहने वाले लोग हैं इज, एम, आर और was और were. These 5 members live together in a home. The name of the home is 2B. Okay? जब हम लोग दूसरे घर के अंदर जाते हैं तो घर का नाम है 2Do। और यहां पर भी कितने लोग रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला रहता है 2, दूसरे जो साहब रहते हैं वो रहते हैं 10, और तीसरे जो रहते हैं वो रहते हैं did। अगला जो सेगमेंट है हमारा वो होता है अलग घर, और वो है to have। क्या होता है? to have। घर याद रखना है आपको। पहला जो वर्ड है वो है have, दूसरा जो वर्ड है वो है हैज, और अगला जो वर्ड है वो है हैड। टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स जनरली वी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड वी आर going to see these 24
helping verbs here. The next one is that is am a house. am a house मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज. अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं. पहला हमने वर्ड लिखा विल, दूसरा लिखा शल, अगला लिखा कैन, अगला लिखा मे, अगला लिखा मस्ट. ओके. उसी के साथ साथ हमने पास्ट टेंस थोड़ी देर के लिए लिख दिया वुड, शुड, कुड, माइट. ओके. और अगले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बेटा, ये थोड़े से चार अजीबोगरीब नहीं है बल्कि इंपॉर्टेंट है. पहला है बेटा नीड टू, यूज टू, डेयर टू, और अगला जो होता है वो होता है आउट टू. जब हम लोग इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितने हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. कितने हेल्पिंग वर्ब हुए? 24. अब ये 24 हेल्पिंग वर्ब. अब 24 हेल्पिंग वर्ब इन्हीं को जो कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं. अब हमारे पास में फ्रेंड्स ऑफ नॉट कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ऑफ नॉट जो है आप लोगों को पता है कि फ्रेंड्स ऑफ नॉट यानी नॉट कैसा लगाते हैं, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म कैसी होती है, ये हम लोगों को देखना है. अगर हमने लिखा इज, ओके, उसके बाद में लिखा नॉट, आप लोगों को एक्टिविटी करना रहेगा बेटा. ये इज नॉट तो आपको जो है इज एज इट इज लिखना रहता है. यहां से ये इसको कट करके एन लिखना रहता है और ये कट होकर बन जाता है कॉमा और ये हो जाता है इजंट. उसी तरीके से थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जो आप लोगों को बताना मैं चाहूंगा, और ये चीज आप लोगों को पता रहना चाहिए क्योंकि एम का जो होता है वो होता है आरंट. बाकी तो सब आप लोग बना लोगे. उसी तरीके से जो है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो होता है विल का, ओंट, शल का, शांट, कैन का, कांट, और बाकी तो आप लोग अच्छे से बना सकते हो. और इनका जो है भी आप लोग बना सकते हो नीडंट. ओके. अब ये आप लोगों की एक्टिविटी हुई, तो ये आप लोगों का बेस हुआ. ओके. अब यहां से कहानी थोड़ी सी शुरू होती है हम लोगों की. हम लोग यहां से थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एडिक्वेशन टैग होता क्या है. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर ग्रामर. ओनली मुझे ये बताना है आप लोगों को कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आता है तो आप 2 के 2 मार्क्स अपने पॉकेट में कैसे ले सकते हैं, और यही चीज हम लोग आज देखने वाले हैं. देखते हैं क्या होता है. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा. ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा आंसर. अब यहां पर फुल स्टॉप है बेटा. फुल स्टॉप यानी जिंदगी खत्म. लेकिन आप लोगों को डॉक्टर बनना है
और डॉक्टर बनकर उसको एक इंजेक्शन देना है। जैसे फुल स्टॉप को आपने डॉक्टर बनकर इंजेक्शन दिए तो ये फुल स्टॉप जो है कॉमा में आ गया, यानी कि ये शख्स अब क्या हो गया, जिंदा हो गया। तो जैसे ही जिंदा हुआ, अब आप लोगों को जो है यहां पर उसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। और हमारा ग्रामर का नाम ही है ऐड ए क्वेश्चन टैग, और टैग के मानी होते हैं निशान, और क्वेश्चन टैग का निशान हमको हमारे सेंटेंस में ऐड करना है। ओके, तो क्वेश्चन टैग हमने लगा लिया, लेकिन यहां पर जैसे आपने इंजेक्शन देकर जिंदा किया, यहां पर जो है उसको प्लेट में खाना देना है। अब मैं प्लेट क्या होती है, खाना क्या होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते समझाऊंगा। ये रहा आपका ये प्लेट हेल्पिंग वर्ब, और ये रहा खाना यानी कि नॉट, और ये रहा स्टार्टिंग का प्रोनाउन। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज मैंने यहां पर लिखा ही इज अ स्मार्ट बॉय। आप लोगों को कॉपी करना है, ही का ही, इस का इस, ए का ए, स्मार्ट का स्मार्ट, बॉय का बॉय। लेकिन आपने इंजेक्शन देकर इसको जिंदा कर दिया। अब आप लोग याद रखिए कि आपके पास में प्लेट, यहां पर मैं प्लेट इसके लिए बोल रहा हूं कि प्लेट का जो काम करेगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब करेगा। तो आपके सेंटेंस के अंदर प्लेट है क्या, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है क्या? अगर है तो आप वो प्लेट को यहां पर लेकर आ जाइए। अब देखिए आपके पेशेंट के पास में उसका पेट खाली है या भरा हुआ है। अगर सेंटेंस में, आई रिपीट माई सेंटेंस, इफ not is not present in the sentence, so you have to add not with your plate, यानी प्लेट में आपको क्या लगाना है, खाना लगाना है। प्लेट में खाना आपको देना है। तो आपकी प्लेट ये थी और आपने उसको खाना दिया। खाना कब दिया, जब यहां पर खाना नहीं था, जब सेंटेंस में नॉट नहीं था, तो आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। और पहला वर्ड क्या था, ही। तो आपका ये बन गया एड ए क्वेश्चन टैग, इजंट ही। ओके, फिर से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। फिर हम लोगों ने लिखा वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर आपको कॉपी करना है। फिर आपने कॉपी किया सेंटेंस को, वी का वी, आर का आर, नॉट का नॉट, गोइंग का गोइंग, टू का टू, मार्केट का मार्केट। फिर आपने कॉमा को फुल स्टॉप की जगह लिखा। फिर आपने देखा सेंटेंस, आपको प्लेट नजर आई। क्या है आपकी प्लेट, यस आपका हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब आपको दिखा, यहां पर देख लो आपको लिखना है आर, है ना। जैसे आपने आर देखा, आपको दिखा यहां पर इन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, तो खाना इन्होंने खाया है, तो आपको यहां पर उनको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। फिर पहला वर्ड क्या था, वी। ओके, फिर से हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये हम लोग रफ करने जा रहे हैं। फिर हमने लिखा आई एम एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, लिख दिया हमने। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्लेट है। फिर आपको फौरन प्लेट उठा के रखना है,
लेकिन हमने अभी अभी देखा आप लोगों के साथ में कि एम की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाती है और एम जो हो जाता है वो हो जाता है आर। क्या हो जाता है? आर। और सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसलिए क्या लगाना पड़ा? आरंट। और पहला वर्ड क्या था? आई। ये बन गया आपका एडिक्वेशन टैग। ये तो आसान था, आप लोगों ने कर लिया, लेकिन पिक्चर यहां से शुरू होती है और यहीं पर आप लोगों को स्टार्ट करना रहता है। क्या? अब ये क्वेश्चन देख लो आप। शी फ्राइज फिश है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि भैया यहां पर तो प्लेट ही नहीं है, तो मछली को काय में लेकर जाएंगे? डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप हाथ में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? भागते हुए किचन रूम में जाना पड़ेगा और आपके सामने जो भी प्लेटें रहेगी ना, वो प्लेट में से आपको एक प्लेट उठा के लाना पड़ेगा और वो आपकी जो यूटेंसिल्स का जो रैक होता है उसके अंदर आपको 3 प्लेटें मिलेगी। एक प्लेट रहेगी डू की, दूसरी प्लेट रहेगी डस की और तीसरी जो प्लेट रहेगी वो रहेगी डिड की। Do, does, did. Remember these 3 words. You have to use these 3 words for this sentence. अब आप लोग बोलेंगे सर ये तीनों में से ही क्या तीनों प्लेट में लेके जाने का? नहीं बेटा, एक ही प्लेट में लेके जाने का। अब देखो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, ये ए और ये बी हमने लिखा यहां पर आपके लिए फ्राइज, अगला लिखा हमने यहां पर प्लेट और अगला हमने लिखते हैं यहां पर सी। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना है कि कौन सी प्लेट अच्छी लगेगी, है ना? अब प्लेट देखो आप लोग, यहां पर एस, तो यहां पर भी क्या है? एस, तो आपने यहां पर लगा दिया 10। अब देखो यहां पर क्या है? डिड, और यहां पर भी क्या है? डिड, इसके लिए यहां पर लग गया डिड और बाकी के साथ में लग गया डू। लेकिन ये थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन एक्सप्लेन हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं। जब वर्ब की पहली फॉर्म होगी तो आपको लगाना रहेगा डू। जब वर्ब के साथ में सफिक्स रहेगा, सफिक्स बोले तो एक तो एस रहेगा, एक तो ईएस रहेगा या आईईएस रहेगा, तो आपको लगाना रहेगा 10। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी बेटा तो आपको लगाना रहेगा डिड। तो अब आप लोग ये सेंटेंस देख लीजिए, दिखा आप लोगों को? जब आपने ये सेंटेंस देखा तो देखने के बाद में आपको समझ में आया कि ये जो वर्ड है वर्ब है और वर्ब के साथ में जो है सफिक्स लगा हुआ है। जब भी सफिक्स लगा हुआ रहता है आपको आपके दिल से लगाना रहता है शी फ्राइज फिश, फिर आपने क्या किया? यहां पर लगाया कॉमा, इंजेक्शन, फुल स्टॉप, यानी जिंदगी खत्म थी, आपने उनको जिंदा किया और जिंदा करने के बाद में आपके पास में प्लेट नहीं थी तो आप भागते हुए किचन रूम में गए और किचन रूम में से 3 प्लेटें आपके सामने थी, डू डज डिड, और तीनों प्लेट में से आपने एक प्लेट का सिलेक्शन किया और वो प्लेट जो थी वो एस वाली थी। तो आपने क्या किया? एस यहां पर, एस आपने यहां पर यानी कि 10 आपने यहां पर ले लिया और पेशेंट जो आपका था वो भूखे पेट था, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? उसको खाना दे दिया और खाना क्या दिया? नॉट का। क्या बन गया है वो? डजंट, और पहला वर्ड बन गया शी। ये आपका क्या हो गया? एडिक्वेशन टैग। देख लेते हैं दूसरा, आई लव इंडिया। ओके, अब देखो वर्ब के साथ में एस है? नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को जिंदा करना है, डू लगाना है, नॉट नहीं है, लगा दिए नॉट, डोंट, और पहला वर्ड लिख दिया आई। प्रोनाउन आप लोगों को लिखना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, बगैर हेल्पिंग वर्ब वाला। अब हम लोग तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसके जब हम तीसरे की बात करते हैं तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आप लोग क्या समझे। सबसे पहली चीज आप लोगों ने समझे कि
अगर अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोगों को जो है हेल्पिंग वर्ब दिल से लगाना है। दूसरी चीज, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, और रहा तो क्या करना है, हटाना है। यानी खाना खाया हुआ अगर पेशेंट है तो उसको दोबारा खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, और अगर वो भूखा है तो उसको खाना खिलाना है। यानी इन शॉर्ट ये बेटा, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट एट द एंड आपको लगाना है, और अगर नॉट है तो वहां पर एट द एंड नहीं लगाना है। फिर से देख लेते हैं एक मर्तबा एक एग्जांपल। वी टीच उर्दू, ये हमने लिख दिया, वी टीच उर्दू। अब हम लोगों ने लिखा आंसर उसका, वी एज इट इज कॉपी करना है, टीच उर्दू फुल स्टॉप बिकम्स कॉमा। इसमें प्लेट नहीं है, फिर किचन में गए भागते हुए, प्लेट लेकर आए, आपने देखे कि टीचेस नहीं है, टाउट नहीं है, वर्ब की पहली फॉर्म है, आपने लिख दिया प्लेट डू। सेंटेंस में आपका पेशेंट भूखा है, उसके पास में खाना नहीं है, उसको खाना खिलाना है। जब खाना खिलाना है तो आपने उसको खाना खिला दिया, डोंट, और पहला जो वर्ड था आपने लिख दिया वी। ये हो गया आपका आसान। जब हम लोग आगे गए तो हम लोगों को समझ में ये आया कि क्या, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अगर किसी लड़की का नाम आता है, जिसे हमने यहां पर लिखा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए कोई भी लड़की का नाम हमने लिखते हैं यहां पर सोना, लड़के का नाम लिख दिया है यहां पर थोड़ी देर के लिए हाशिर, है ना। अगर किसी लड़की का नाम आता है तो आपको प्रोनाउंस यूज करना है शी, लेकिन अगर किसी लड़के का नाम आता है तो प्रोनाउन यूज करना है ही। लेकिन अगर प्लूरल नंबर वाले आते हैं, जैसे कि भैया बसेस, तो आपको यूज करना है दे, प्लूरल नंबर। अगर आते हैं प्लूरल नंबर तो आपको भी यूज करना है दे। अगर आते हैं प्लूरल नंबर तो आपको यूज करना है दे। आप लोगों को पता ही होगा कि सिंगुलर कैसा बनाते हैं, प्लूरल कैसा बनाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका बहुत आसान होता है बेटा, याद रखिएगा। सबसे पहले ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में ओ आए, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में एस एच आए, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में एस एच आए, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में एक्स आए, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में एस की आवाज आए, तो उसके आगे आप लोगों को क्या लगाना रहता है, ईएस लगाना रहता है। ओके, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में हमने लिखा बेबी, जिसके आखिरी में वाई आता है, वो वाई को चेंज करके आईएस लगा देते, वो बन जाता है बेबीज। ओके, याद रखिएगा। फिर एस दूसरा जो होता है वो वीएस लगाने से बनता है। जैसे हमने लिखा लिव, ये एफ को कट कर देते हैं, उसकी जगह लगा देते हैं वीएस, तो वो बन जाता है लिव। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई प्लूरल नंबर का अगर कोई आता है तो आप लोगों को लगाना है दे। लेकिन अगर कोई सिंगुलर नंबर आता है इंसान के अलावा, क्या बोला मैंने, इंसान के अलावा, तो आप लोग लगाएंगे इट। जैसे मैंने लिखा टेबल, आप लोग लगा देंगे इट। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया थोड़ी देर के लिए, बाकी सबके साथ में एस लगाना है। जैसे बुक्स, एस, मैंने लिखा कंट्री, या आया था वाई, आप लग गया ई एस। ओके, याद रखना आप, मैंने लिखा टोमेटो, तो आपको लगाना रहेगा ई एस। इस तरीके की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। फिर मैंने यहां पर लिखा सोना was not
सिंगिंग। अब यहाँ पर खाना है, यहाँ पर प्लेट है, यानी जुमले में नॉट है तो आखिरी पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं रहती है। तो फिर हमने लिखा वॉज, जब नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। पहला वर्ड सोना था, लेकिन सोना नहीं लिखते, हमको क्या लिखना पड़ेगा, शी। यानी किसी लड़की का नाम आता है तो शी लिखना है, किसी लड़के का नाम आता है तो ही लिखना है, कोई प्लूरल आता है तो दे लिखना है, और अगर कोई सिंगुलर नंबर आता है, बेजान चीज अगर आती है तो ईट लिखना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन शायद नहीं रहेगा। ओके, जब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है बेटा, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, गेट आउट, शट अप, है ना। एक चीज याद रखना, ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव यानी हुक्मिया जुमला। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल ऑलवेज। व्हाट, कि अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है, तो आप लोगों को क्या करोगे, आप हमेशा हमेशा कॉमा के बाद ये रही आपकी प्लेट विल, और ये रहा आपका प्रोनाउन यू। ये आप लोगों को यू जो है दिल से लगाना है, और ये भी कैसे लगाना है, दिल से लगाना है। यानी कि अगर मैं बोलूं कम इन, तो फिर कॉमा लगा के आप क्या लिखोगे, विल यू। क्या लिखोगे, विल यू। जैसे भैया ब्रिंग वाटर फॉर मी, कैसे शुरू हुआ सेंटेंस, वर्ब से शुरू हुआ। मैंने लिखा यहां पर शट अप, दूसरा सेव द बेबी गर्ल या बेबी चाइल्ड। अगला मैंने लिखा ओपन द डोर, ईट वेजिटेबल, स्टडी हार्ड। जब भी मैंने ये किया, आप लोगों को हमेशा लगाना है कॉमा लगाकर विल यू। ये चीज समझ में आई अच्छे से। अगर हेल्पिंग वर्ब रहा तो आप लोगों को वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोगों को अपने दिल से 3 हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डू, डज, डिड। ओके। और अगर किसी लड़की का नाम अगर आता है तो शी प्रोनाउन यूज करना है, लड़के का नाम अगर आता है तो ही प्रोनाउन यूज करना है। अगर प्लूरल नंबर का अगर कोई वर्ड आता है एज ए सब्जेक्ट तो यू शुड ऐड प्रोनाउन दे एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस बिफोर क्वेश्चन टैग, सवालिया निशान से पहले। ओके ना, ये चीज हुई। उसके बाद जब हम लोग आगे गए तो आप लोगों को पता ये चला कि कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, कैसे, लेट्स प्ले ऑन बनेगा करोड़पति, केबीसी। कैसे शुरू हुआ, लेट्स। ओके। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा है, लेटस एंजॉय द पार्टी। ओके।
यहां पर भी ऐसा आया, यहां पर भी ऐसा आया। तो बेटा क्या करना कि आप लोग जो है यहां पर लगाओगे शल बी। क्या लगाओगे? शल वी। ओके। मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफिकल्टी हो रही है आप लोगों को, समझ में आप लोगों के अच्छे से आ रहा होगा। और ये जो है बेटा आप लोगों के लिए मार्क्स देने वाला क्वेश्चन होता है। अब पेपर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा रहेगा क्वेश्चन, आपको पता रहना चाहिए। कभी कभी टेल टैग के लिए होता है, एड ए क्वेश्चन टैग आता है, जैसे हमने यहां पर लिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और वहां पर ऑप्शन रहेगा, ए वॉज ही, बी वॉजंट शी, उसी के साथ साथ हो सकता है सी में आए वॉजंट ही, और हो सकता है डी में इस तरीके से आए वॉजंट ही फुल स्टॉप। अब जब आप लोगों ने देखा तो यहां पर आप लोगों को पेपर में पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है। फिर आपने क्या किया, आपको पता है कि आपका सेंटेंस ये वाला सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो आप लोग क्या करोगे, आंसर ये पूरा का पूरा लिखोगे और फिर से अपना कॉमा लगाकर यही आप लोग लिख दोगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप कभी कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के भी आ जाते हैं, सेंटेंस या पैसेज के को मद्देनजर रखते हुए कभी कभी आते हैं। जैसे कि यहां पर कॉलम दिया हुआ रहता है, जैसे कि भैया ब्रिंग द बुक, एक दूसरा रह सकता है लेट अस गो, तीसरा रहता है आई एम हैप्पी, दे सिंग। और चौथे की मिसाल के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं कोई भी, आई कांट गो, ये हम लोगों ने लिख दिया। और यहां पर कुछ भी हो सकता है, कैन आई, ए बी सी डी ई, कुछ भी हो सकता है, एम आई, शल वी, विल यू, डोंट आई। ये आप लोगों के सामने ऐसा रहेगा, तो आप लोगों को जो है बेटा वहां पर हो सकता है मैच द कॉलम की इंस्ट्रक्शंस आए, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करना कि इस तरीके से रहेगा, आप ए और बी बनाना और सिर्फ आंसर उसके आगे लिख देना, तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगी। अब ये तमाम चीजें आप लोगों की समझ में आ रही है। मैं यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है दे देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है आसानी रहे। अब यहां पर समझने वाली बात, शी
डजंट कुक, ये क्वेश्चंस। आई लव इंडियन फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वी हैव सीन टाइगर्स। फिर हम लोगों ने लिखा, शी hadn't completed homework। फिर हम लोगों ने लिखा, we joined party yesterday। फिर हम लोगों ने लिखा दूसरा, क्लोज द डोर। और एक क्वेश्चन हमने लिखा, लेट्स स्टार्ट टीचिंग। अब आप लोगों के सामने पता है आप लोगों को कि मैंने पहले ही कहा, आप लोगों को 24 हेल्पिंग वर्ब पता चल गए, जिसको मैंने नाम दिया प्लेट। नॉट, आप लोगों को याद रखना है कि नॉट नेवर, नो, नन, ये वर्ड्स को आप लोगों को देखना है। और देखने के बाद में आप लोगों को समझ में ये आएगा कि कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है और कौन सा निगेटिव सेंटेंस है। रिमेंबर दिस थिंग। और ये ग्रामर बहुत आसान है, आप लोग जो है बहुत आसानी के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के पास में अवेलेबल है। याद रखिएगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल जरूर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।